हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं शोएब अहमद, आपके अपने चैनल पीडब्ल्यू नर्सिंग वाला के अंदर। और मेरे प्यारे साथियों, आज की क्लास साइकेट्री के ऊपर है। साइकेट्री माने के मेंटल हेल्थ नर्सिंग, जिसके ऊपर आज आपकी क्लास लेकर के आए हैं साइन एंड सिम्टम की। तो आज लगभग आपको आज सारे साइन एंड सिम्टम्स आज लास्ट है आपके समझा दिए जाएंगे। तो प्यारे साथियों, जो ये साइन एंड सिम्टम है ये समझना आपको जरूरी है अगर साइकेट्री के सवाल को पहचानना है तो। देखिए प्यारे साथियों, होता क्या है जनरली, ये साइन एंड सिम्टम्स आपको इसलिए समझाए जा रहे हैं क्योंकि हर एक साइकेट्रिक पेशेंट जो होता है उसके बारे में आप कोई भी जांच के जरिए नहीं पहचान सकते। देखिएगा होता क्या है, अगर आपके पेट में दर्द है, आपके सिर में दर्द है, आपको बुखार आ रहा है, तो हम क्या करते हैं जनरली, एक यूएसजी कर लोगे, ब्लड की जांच कर लोगे, उससे हमें आइडिया मिल जाएगा। बट दिमाग के अंदर क्या गड़बड़ी चल रही है उसका आइडिया आपको खून की जांच में नहीं पता चलेगा। मान लीजिए किसी को डिप्रेशन हुआ पड़ा है, तो डिप्रेशन का क्या आप सैंपल, ब्लड का सैंपल निकालेंगे तो क्या डिप्रेशन का पता लगेगा? नहीं लगेगा। तो उसलिए क्या किया गया, साइकेट्रिस्ट ने यह काम किया गया कि बेहतरीन तरीके से साइन एंड सिम्टम्स को पहचानिए। क्या भैया? साइन एंड सिम्टम्स को पहचानिए। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, पेशेंट को इस प्रकार से यहां बिठाते हैं और उसका एक इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं। क्या करते हैं? इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं। फिर उसकी वेरियस नतीजे देखे जाते हैं। मान लीजिए किसी पेशेंट को हमने बोला ये क्या है, ये पेन है, तो पेन तो नॉर्मल इंसान बता देगा, बट वो पेशेंट अगर इस पेन को ना पहचान करके वो बोल रहा है कि रॉकेट है, तो हम क्या समझेंगे कि उसका नजरिया गड़बड़ा गया। ऐसे हमने प्रीवियस क्लासेस के अंदर आपको बताया कि पेशेंट के अंदर उसका परसेप्शन चेक करिएगा। परसेप्शन मतलब किस चीज को क्या समझ रहा है, उसके विचार चेक कीजिएगा, जिसको हम कहते हैं थॉट। भैया परसेप्शन का मतलब तो क्या है? जो हमारी आंखें, कान, नाक, जुबान या फिर हमारी खाल जो होती है, स्किन, उसके जरिए हमें महसूस होती है सामने वाली चीज, उसको परसेप्शन कहते हैं। और जब हम उस सामने वाली चीज के बारे में विचारते हैं, मान लीजिए पेन है और इसके बारे में मैंने किसी से पूछा ये क्या है, वो बोला कि पेन है। अब मैं इस पेन के बारे में उससे पूछ रहा हूं भैया इसके बारे में कुछ बताइए, तो आप बोलोगे ये ब्लैक कलर का पेन है, बहुत अच्छा लिखता है बोर्ड के ऊपर लिखने के। तो आपने जब इसके बारे में सोचना चालू किया, उसको थॉट कहते हैं। तो हमने देखते हैं पेशेंट के अंदर उसके विचार कैसे हैं, उसकी उसकी याददाश्त कैसी है। यहां याद रखिएगा मेमोरी। हम उसके बॉडी के मूवमेंट को नोट करते हैं कि मान लीजिए मैंने उसको बोला कि आप कुर्सी के ऊपर बैठ जाइए, अब वो बंदा क्या कर रहा है, कुर्सी पे बैठने की जगह वो जंप कर रहा है कुर्सी पे। हमने कहा कि आप सीधे खड़े हो जाइए, वो खड़ा नहीं हो पा रहा है। याद रखिएगा, इस तरह की बेचैनी एक साइकेट्रिस्ट जो होता है बेहतरीन तरीके से उसको नोट डाउन करता है, उसकी हर चीज को महसूस करता है कि भैया इसके अंदर गड़बड़ी क्या चल रही है। अब यहां गड़बड़ी को पहचानना है हमें। आज की साइन एंड सिम्टम की क्लास आप सभी के लिए लेकर जो आए हैं वो आपका क्या है, साइन एंड सिम्टम में आज मैं आपको पढ़ाऊंगा डिसऑर्डर ऑफ मेमोरी। प्यारे साथियों, यहां याद रखिएगा मेमोरी, ये जो आपका मेमोरी है, ये 128 जीबी की मेमोरी जो लगा रखी है आपने, जो आप याद करते चले जाते हैं, उसके ऊपर आप समझिएगा कि ऊपर वाले ने एक बहुत बढ़िया स्टोरेज कैपेसिटी के साथ आपको पैदा किया है। और जो बच्चे इस स्टोरेज कैपेसिटी का उपयोग नहीं करते वो कहीं ना कहीं दुनिया में पीछे रह जाते हैं। तो यहां समझना मेमोरी क्या होती है। मेमोरी रिकॉग्निशन पावर, स्टोरिंग पावर ऑफ एन इवेंट होती है कि अगर कोई इवेंट घट रहा है तो आप उसको याद कर पाओगे या नहीं। जैसे कि आज की क्लास जो है, उस क्लास के अंदर आपको क्या करना है, ये सारे पॉइंट याद करने हैं। और जिनको ये पॉइंट याद हो गए वो फिट हैं, वरना जो है वो मेंटली इल हो जाएंगे। तो यहां याद रखिएगा मेमोरी क्या होती है। मेमोरी, इट इज द recognizing and storing, it is the recognizing and storing power of the brain, power of the brain, power of the brain to store event, to store event and situations।
यानी कि मेमोरी क्या चीज है? एक रिकॉग्नाइजिंग पावर, स्टोरिंग पावर ऑफ द ब्रेन, दिमाग की एक ताकत जिससे आप इवेंट को, आप कोई सिचुएशन को या कोई इंसान को आप याद करते हैं। प्यारे साथियों, यहां डिसऑर्डर, साइकेट्री में आप पढ़ते हैं डिसऑर्डर। डिसऑर्डर का मतलब क्या होता है कि हमारी एक याददाश्त, नेचुरली एक याददाश्त का एक तरीका था, हम सोचते थे, हम देखते थे, उसको याद करते थे। मान लीजिए आप पढ़ रहे हैं, पढ़ने वाला क्या करता है? उसको याद करता है, याद करता है, याद करता है, फिर वो चीज आपके दिमाग में आ जाती है। अब कभी आपके ये नेचुरल ऑर्डर में गड़बड़ी आ जाए, आपके चलने के ऑर्डर में गड़बड़ी आ जाए, आपके सोचने, आपके समझने के ऑर्डर में गड़बड़ी आ जाए, परसेप्शन में गड़बड़ी आ जाए, तो साइकेट्री पूरी की पूरी बनी है डिसऑर्डर्स को समझाने के लिए। तो याद रखना, कभी भी साइकेट्री में डिजीज नहीं पढ़ोगे, आप डिसऑर्डर पढ़ोगे। प्यारे साथियों, यहां डिसऑर्डर ऑफ मेमोरी के अंदर क्या हुआ? डिसऑर्डर ऑफ मेमोरी के अंदर हुआ, डिसऑर्डर ऑफ मेमोरी इज डिस्टरबेंस इन, इज डिस्टरबेंस इन नॉर्मल, नॉर्मल रिकॉग्निशन, रिकॉग्निशन एंड स्टोरिंग, एंड स्टोरिंग ऑफ प्रीवियस इवेंट। प्रीवियस इवेंट का ना तो स्टोर कर पा रहे हो, ना रिकॉग्नाइज कर पा रहे हो, याद कर पा रहे हो, इसी को डिसऑर्डर ऑफ मेमोरी कहते हैं। अब देखिए, कुछ प्रकार के डिसऑर्डर होते हैं, आप पहचानिएगा कि कहीं कोई डिसऑर्डर आप में तो नहीं। जैसे कि एक होता है बहुत ज्यादा हाइपर एमनेसिया, ये कई नॉर्मल इंसानों में भी देखा है मैंने, और यह बहुत ज्यादा अबनॉर्मलिटी वाले लोगों में भी देखा है। हाइपर एमनेसिया, याद रखिएगा, हाइपर एमनेसिया की कंडीशन क्या होती है? हाइपर एमनेसिया की कंडीशन होती है कि एक इंसान जो होगा वो पर्टिकुलर एक इवेंट को बहुत ज्यादा याद कर बैठेगा। क्या कर बैठेगा भैया? बहुत ज्यादा याद कर बैठेगा एक पर्टिकुलर इवेंट को, और उसको कहते हैं हाइपर एमनेसिया। हाइपर एमनेसिया क्या कहते हैं भैया? हाइपर एमनेसिया। आपने इस इंसान को पहचानते ही होंगे, अगर नहीं पहचानते तो बिल्कुल पहचान लीजिए। ये इंसान को आपने देखा होगा, कोई ना कोई मूवी में देखा होगा। किस में देखा था भैया? गजनी मूवी जो आई थी। अब इसमें क्या होता है, पेशेंट जो होगा वो शिकार है किसका? हाइपर एमनेसिया का। हाइपर एमनेसिया, देखिएगा, हाइपर एमनेसिया में क्या, उसको एक जो स्ट्रेस वाली जो कंडीशन आई थी, परेशानी वाली कंडीशन आई थी, वो इतना ज्यादा याद रहती है। तो याद रखना, हाइपर एमनेसिया की कंडीशन में होता क्या है? पर्टिकुलर इवेंट, सिचुएशन बहुत ज्यादा याद रहेगी। ठीक है, बहुत ज्यादा याद रहेगी। तो याद रखिएगा, हाइपर एमनेसिया इट इज अ मेमोरी डिसऑर्डर in which a patient retains the particular event or situation very much। बहुत ज्यादा एक पर्टिकुलर सिचुएशन या इवेंट का दिमाग में भर जाना, उसी को हाइपर एमनेसिया कहते हैं। ये कोई याददाश्त में पावर नहीं होती। देखिए, ऊपर वाले ने जो आपको याददाश्त दी है वो बेस्ट दी है। अब हम चाहें कि उसको ज्यादा बढ़ा दें या हम उसके कम चले जाएं, दोनों खतरनाक होती है। याद रखिएगा मेरे प्यारे साथियों, एक चीज का ज्यादा होना भी नुकसानदायक, कम होना भी नुकसानदायक। मान लीजिए आपके शरीर में आपने विटामिन बहुत ज्यादा खा रहे हो, तो भैया वो बहुत सारी बीमारी बना दी। विटामिन की कमी हुई तो दिक्कत है, पानी ज्यादा पी लिया तो दिक्कत है, पानी कम पिया तो दिक्कत है। तो इसी तरीके से जो दिया ऊपर वाले ने वो बेस्ट दिया। यहां समझो कि हाइपर एमनीसिया में एक इवेंट बहुत ज्यादा दिमाग में आ रहा है, हाइपर एमनीसिया पहली गड़बड़ी। सेकंड गड़बड़ी आती है, जिस गड़बड़ी को कहते हैं अपन एमनेसिया।
ये याद रखिएगा, एमनेसिया का मतलब क्या होता है? एमनेसिया का मतलब होता है याददाश्त का चले जाना। क्या हो जाना भैया? याददाश्त का चले जाना। अब हो सकता है वो याददाश्त थोड़ा सा टुकड़ा चला जाए, हो सकता है थोड़ा ज्यादा टुकड़ा चला जाए, हो सकता है कभी कोई गड़बड़ी हुई थी, कभी कोई इमोशनल इंसिडेंस हुआ, उसकी यादें चली गई, बट कहने में क्या होता है? याददाश्त का चला जाना एमनेसिया कहलाता है। तो एमनेसिया क्या होती है? it is the loss of loss of memory. It can be a part or complete in nature. ये एक टुकड़ा भी हो सकता है या फिर पूरी भी हो सकती है, बट कहने की बात यह है कि एमनेसिया का मतलब लॉस ऑफ मेमोरी होता है। क्या होता है? लॉस ऑफ मेमोरी होता है। अब देखिए, आप जब पेशेंट से इंटरेक्ट करेंगे आपको बहुत सारी चीजें इसके अंदर फर्दर सीखने को मिलेगी। जैसे एमनेसिया मैंने बताया, लॉस ऑफ मेमोरी, याददाश्त चली गई, बट वो पेशेंट आप जब इंटरव्यू लेने जाएंगे तो वो पेशेंट बोलेगा मुझे 5 साल पहले की यादें नहीं है, मुझे मेरे एक आने वाले, मतलब जो अभी थोड़े दिन पहले, 2 दिन पहले पूछा तो 2 दिन पहले कहां थे नहीं याद है, बाकी पुराना याद है उसको। तो ऐसे अलग अलग एमनेसिया बताएगा वो। तो पहला एमनेसिया बताता हूं, इसमें लॉस ऑफ मेमोरी अगर किसी की होती है तो उसमें याद रखिएगा एक एमनेसिया आता है जिसको हम कहते हैं एंट्रोग्रेड। एंट्रोग्रेड एमनेसिया। एंड्रोग्रेड में का मतलब क्या होता है? याददाश्त गई है, बट वो हाल फिलहाल वाली याददाश्त गई है, जो अभी कुछ दिन पहले की तुरंत ताजा ताजा यादें थी वो डिलीट हो गई। मान लीजिए क्या हुआ, किसी का कोई लड़ाई झगड़ा हुआ, अब उसकी वो यादें डिलीट हो गई पीछे वाली। अभी फिर अपन पूछता रहे कल क्या हुआ था, भूल गया यार, मेरे को याद नहीं आ रही। ऐसे जो होते हैं ना, जो मेरे यार मुझे अभी हुआ था पता नहीं, भूल गया, दिमाग से याद नहीं आ रही, इनको कहते हैं एंट्रोग्रेड एमनेसिया। इट इज अ it is a memory disorder, in which a person forgets, a person forget a person forget it is a memory disorder in which a person forget recent event or situation। एक इंसान रीसेंट इवेंट जो होंगे, हाल फिलहाल के इवेंट, वो भूल जाएगा, वो सिचुएशन भूल जाएगा। इसको कहते हैं एंट्रोग्रेड एमनेसिया कहा जाएगा साथियों। क्या कहा जाएगा? एंट्रोग्रेड एमनेसिया कहा जाएगा। इसके बाद, एंट्रोग्रेड के बाद, यदि किसी की याददाश्त कुछ इस प्रकार से जाती है, कैसे? जिसको कहते हैं रीट्रोग्रेड एमनेसिया। अब देखिए, रिट्रोग्रेड एमनेसिया की कंडीशन में क्या होता है? पेशेंट की यादें, ताजा यादें तो हैं उसके पास, ताजा यादों का मतलब है कल क्या हुआ था बताएगा, परसों क्या हुआ था बताएगा, 5 दिन पहले क्या हुआ था, और 10 दिन पहले उनसे मिले थे, कैसे हैं वो, ठीक है, वो सब बताएगा। बट उसके कुछ अरसे पहले की यादें, पुरानी जो पास्ट में इवेंट हुए थे, अरे साल भर पहले तुमने एमएससी करने गए थे, बीएससी करने गए थे, उसमें क्या हुआ था, तुम एम्स की तैयारी कर रहे थे, उसमें क्या हुआ था, वो बोलेगा एम्स की तैयारी मैं कब कर रहा था। याद रखिएगा, एक इंसान पीछे की यादें जब भूल जाए, पास्ट इवेंट्स भूलने लग जाए, उसको बीमारी हुई। देखो, भूल रहा है वो तो एमनेसिया है, पास्ट वाला भूल रहा है तो वो रिट्रोग्रेड है गाइस। कहां है? रिट्रोग्रेड। ताजा ताजा भूल रहा है, एंट्रोग्रेड। तो यहां इट इज अ कंडीशन, in which a person forget past events और सिचुएशन और पर्सन, इंसान, सिचुएशन, पर्सन, पर जो पहले के हैं वो भूलेगा, ताजा ताजा नहीं भूलेगा। इसको कहते हैं रिट्रोग्रेड एमनीशिया। तो याददाश्त का
दूसरा पॉइंट आपने देखा, यादें चली जाएं तो पुरानी यादें जा रही है रीट्रो, नई नई ताजा ताजा जा रही है एंट्रो। और इसके बाद तीसरा जो आता है वो आपका क्या आता है प्यारे साथियों? तीसरा जो आएगा, सरकमस्क्राइब्ड, सरकमस्क्राइब्ड एमनेसिया, सरकमस्क्राइब्ड एमनेसिया। अब देखिए आपसे ऐसे पूछ सकते हैं कि किसी के परिवार में किसी की डेथ हो गई, अब उस डेथ होने की वजह से वो उसका बहुत ज्यादा करीबी था, और उसकी उस डेथ के बाद, जैसे कई होते हैं ना, कई लोग डेथ हो गई किसी की और वो एकदम से रोते हैं, वो बुरी तरीके से रोते हैं, इमोशन में चल जाते हैं, फिर उनको ये होश भी नहीं रहता, यादें नहीं रहती, कि फिर अपन पूछते हैं यार तू नहीं आया था, वो बोलता भाई मैं आया था, मैं तेरे को संभाल रहा था। माने कि जब कोई इमोशनल इंसिडेंस हुआ, कोई इमोशनल प्रॉब्लम में गए, और उस इमोशनल प्रॉब्लम की वजह से आपकी कोई यादें डिलीट हो जाए, उसको कहते हैं सरकमस्क्राइब्ड। क्या कहते हैं? सरकमस्क्राइब्ड। ठीक है, तो याद रखिएगा। अब यहां क्या हो रहा है सरकमस्क्राइब्ड में, कि आपका कोई यादें जो हैं वो डिलीट हो रही है। तो याद रखिएगा, इट इज अ it is a condition in which, condition in which a, in which a loss of memory, loss of memory occur due to, occur due to emotional condition। कोई इमोशनल कंडीशन की वजह से यादें डिलीट हो जाए, उसको कहते हैं सरकमस्क्राइब्ड। और एक और एमनेसिया होता है जिसको कहते हैं, एक और यादों का चला जाना, जिसको कहेंगे आपका डिसोसिएटिव एमनेसिया। डिसोसिएटिव एमनेसिया। ये डिसोसिएटिव एमनेसिया जो है प्यारे साथियों, ये होता है ट्रॉमेटिक कंडीशन की वजह से। किसकी कंडीशन की वजह से? ट्रॉमेटिक कंडीशन की वजह से। कि एक अम्नेसिया ऐसा आया कि मान लीजिए कोई किसी जगह पे कोई वॉर हो रहा है, जंग हो रही है, और उस जंग के अंदर आप इस तरीके से मानिए कि कोई एक नादान बच्चा है, छोटा बच्चा है, और वो उस जंग को देख रहा है। तो जब वो जंग को देखेगा तो उसके दिल के ऊपर बजेगी, तो वो जैसे ही मिसाइल गिरता हुआ देख रहा है, तो उसकी पुरानी एकदम से यादें, उस डर की वजह से उसकी यादें जो होती है वो छिन जाती हैं। वो एकदम से समझ नहीं पाएगा ये हुआ क्या, तो उसका मेमोरी में इतना ज्यादा शॉक लगा उसको कि उसकी पुरानी यादें ट्रॉमा की वजह से खत्म हो गई। मान लीजिए कोई गाड़ी के ऊपर जा रहा था, और गाड़ी के ऊपर जाते जाते गिर गया, पड़ गया, और चोट लग गई, दिमाग में चोट लग गई। तब दिमाग में चोट लगने की वजह से, कोई ट्रॉमेटिक इवेंट की वजह से आपकी यादें चली जाए, इसको कहते हैं डिसोसिएटिव अमनेसिया। इट इज अ कंडीशन, इट इज अ कंडीशन इन विच, condition in which a person, in which a person lost his memory due to traumatic event, due to traumatic event। ट्रॉमेटिक इवेंट की वजह से यादें चली जाएं, इसको कहते हैं डिसोसिएटिव अमनेसिया। तो देखिए यादों के अंदर गड़बड़ी मैंने बताई, या तो बहुत ज्यादा यादें जुड़ जाएं, हाइपर एमनेसिया, यादें डिलीट हो जाए, एमनेसिया। एमनेसिया के अंदर वेरियस आपने समझा। अब मैं एक और तरह की मेमोरी, याददाश्त की प्रॉब्लम को बताता हूं। वो याददाश्त की जो प्रॉब्लम है आपको, वो मैं आपको बताता हूं प्यारे साथियों। ठीक है, तो याददाश्त की प्रॉब्लम में आपने देखना होगा कि याददाश्त की जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो वेरियस आपकी प्रॉब्लम्स हैं। अब एक प्रॉब्लम ऐसी भी होती है जिसको कहते हैं पैरा एमनेसिया कहेंगे। क्या कहेंगे? पैरा एमनेसिया कहेंगे। तो उस पैरा एमनेसिया को समझिए, किस प्रकार से पैरा एमनेसिया होता है। हमारा तीसरा याददाश्त में, मेमोरी डिसऑर्डर ऑफ मेमोरी में थर्ड आता है पैरा एमनेसिया। थर्ड पैरा एमनेसिया, पैरा एमनेसिया। अब देखो पैरा एमनेसिया में क्या होता है, गड़बड़ी है याददाश्त की। पेशेंट की कोई याददाश्त बीच में से डिलीट हो गई, कोई यादें डिलीट हो गई। अब उस यादों को कंटिन्यूस चलाते हुए कोई बात बता रहा है, उस यादों को बीच में डिलीट हो गई, भूल गया, वो यादें नहीं है।
वो मन से एक बात बनाएगा, मन से कोई याद लगाएगा, पुरानी कोई भी याद उठाएगा और उस गैप के अंदर भर के प्रेजेंट कर देगा। मान लीजिए हमने पूछा तुम पार्क में गए थे तो वहां पर एक्सरसाइज करी, तो वो बोलेगा हाँ मैं पार्क में गया था, मैंने एक्सरसाइज करी। अब एक्सरसाइज के बाद वो भूल गया कि वो क्या करा, तो उसने क्या करी, एक पुरानी याद उसके दिमाग में आई कि उसने एक कभी कोई जूस पिया था, एलोवेरा का जूस पिया था, बाकी कल नहीं पिया। एलोवेरा का जूस वाली बात इसने पुरानी एक याद को उठाया, उसमें डाल दिया कि हाँ मैंने एक्सरसाइज करी थी और फिर मैंने एलोवेरा का जूस पिया, फिर मैं घर की तरफ निकल गया। इस तरह की फॉल्स मेमोरी को एक गैप के अंदर डालना, इसको कहते हैं पैरामनेसिया। इट इज अ memory disorder. It is a memory disorder in which a patient forgets a memory, a patient forgets some memory that he fills with that he fills with some false memory, some false memory और इवेंट, कोई एक फॉल्स इवेंट या मेमोरी डाल दी, उसको कहते हैं पैरा एमनेसिया। क्या कहते हैं भैया? पैरा एमनेसिया। एक पैरा एमनेसिया के अंदर एक बात याद रखना, एक चीज आपको मैं समझाता हूं, कई लोगों के साथ हुई है ये चीज, तो आप भी समझिएगा। कहीं हम कई जगह पर जाते हैं और हमें ऐसा लगता है अरे यार इस इंसान को तो मैंने कहीं देखा है। कई जगह पर आप जाते हैं, यार ये वाला सीन मेरे साथ हुआ है, कभी पहले भी हुआ है, या कहीं और यार ये मैं पहले भी गया हूं इस जगह पे घूमने। हुआ है नहीं आप सभी के साथ? ये याद रखिएगा, ये दिमाग का एक खेल होता है कि आपका दिमाग कोई पहली बार किसी सिचुएशन में आप गए और उस सिचुएशन में आप ऐसा अज्यूम करते हैं कि पहले भी हुआ है। इस कंडीशन को कहते हैं डेजा व्यू। ये याददाश्त की गड़बड़ी है कि हम एक इंसान से, नए नए इंसान से मिल रहे हैं और ऐसा लगेगा पहले भी मिला हूं उससे। एक नई सिचुएशन में जा रहे हो, पहले भी हुई है सिचुएशन। इस कंडीशन को कहता है डेजा व्यू। तो याद रखिएगा ये शब्द को, इसको कहते हैं डेजा व्यू। डेजा व्यू का मतलब क्या होता है? इट इज अ कंडीशन इन विच it is a condition in which a person thinks that this situation or person have been met previously, but in reality it occur first time। अगर किसी इंसान को ऐसा लगे मैं इस इंसान से मिला हूं, सिचुएशन से मिला हूं, बट वो पहली बार घट रही है, इसको कहते हैं डेजा व्यू। क्या कहते हैं भाई? डेजा व्यू कहते हैं। एक शब्द आता है, ये देखिए, ये शब्द जो मैं बता रहा हूं ये एम्स में सवाल के रूप में आएंगे आपके, तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, फिर आप इजीली आप इसको क्रैक कर पाएंगे। एक होता है शब्द जमायस व्यू। जमायस व्यू। अब जमायस व्यू का मतलब क्या होता है आप समझिएगा कि आपने एक सिचुएशन के अंदर गए और ऐसी सिचुएशन जो हर बार होती है, मान लीजिए कल भी एक इवेंट हो रहा है, परसों भी इवेंट हो रहा है, परसों भी पर आपकी याददाश्त कुछ इस प्रकार से गड़बड़ हो गई कि आप जो सिचुएशन के अंदर गए थे उसमें आपको ऐसा लग रहा है यार ये पहली बार हो रही है। मतलब जो फैमिलियर सिचुएशन है उस सिचुएशन में आप जब जाओगे तो आपको लगेगा पहली बार हुआ ये तो आज,
फिर वापस आप कल भी जाओ, अरे यार ये आज पहली बार हुआ ही है। तो फैमिलियर सिचुएशन का जो, जिसे आप रूबरू होते रहते हैं, बट पहले पर आप जब दोबारा मिलते हैं तो ऐसा लगता है पहली बार हुआ यार, ये तो मैंने पहले कभी किया ही नहीं। इसको कहते हैं जमायस व्यू। इट इज दी इट इज दी स्ट्रेंजनेस, it is the strangeness to the familiar event, it is the strangeness to the familiar event। कोई फैमिलियर इवेंट है और उसका बार बार हमें ऐसा लग रहा है, क्या हो रहा है भैया, बार बार ऐसा लग रहा है कि यार ये तो पहली बार हुआ है, इसको कहते हैं जमायस व्यू। तो दो याद रखिएगा, नॉर्मल एक इंसान को ऐसा लगे कि पहले ये सिचुएशन हुई है ना, बट जबकि नहीं हुई थी, वो तो होता है आपका डेजा व्यू। बट आपको रोज सिचुएशन होती है, बट अब आपको ऐसा लग रहा है ये तो हुआ ही नहीं कभी, तो इसको जमायस व्यू कहते हैं। अगला एक याददाश्त की गड़बड़ी आती है, जिसको चौथी गड़बड़ी कहेंगे डिमेंशिया। डिमेंशिया, डिमेंशिया का मतलब समझना प्यारे साथियों, डिमेंशिया आपको बहुत जगह सुनने को मिलेगा। डिमेंशिया का मतलब होता है एक इंसान का इरिवर्सिबल लॉस हो जाना मेमोरी में प्लस एफिशिएंसी में। इरिवर्सिबल लॉस का मतलब होता है बार में रिकवर नहीं कर सकते हैं। कोई इंसान है जो तगड़ी तरीके से शराब पीता है, अब जब शराब पिएगा तो शराब जो होती है सीएनएस डिप्रेसेंट होती है, हमारे दिमाग के न्यूरॉन्स को तोड़ देगी। तो तोड़ने के बाद आपके दिमाग के न्यूरॉन्स में वो ताकत नहीं रहती कि किसी सिचुएशन को, शराब से पहले आप बहुत अच्छे से डील करते थे, शराब पीने लगे तो आपके न्यूरॉन्स जब टूटे तो आप उस सिचुएशन को डील नहीं कर पाएंगे, एफिशिएंसी कम हो जाएगी। इस एफिशिएंसी को आप चाहे कितने ही बादाम खा लें या लात खा लें, आप नहीं सुधर सकेंगे, नहीं सुधार पाएंगे। तो प्यारे बच्चों यहां याद रखिए कि यहाँ डिमेंशिया एक ऐसी प्रॉब्लम जो इरिवर्सिबल है, जो आपके एफिशिएंसी और मेमोरी को डिस्ट्रॉय कर दिया, तब आपके डिमेंशिया होगा। तो इट इज अ irreversible, it is a irreversible condition in which efficiency and memory are डेटोरेटेड खत्म हो जाती है, कम हो जाती है। जैसे कि बहुत बढ़िया एग्जाम्पल, एल्कोहलिज्म वाले, अल्कोहल जो पीते हैं उनके अंदर डेफिशिएंसी पाई जाएगी, किसकी डेफिशिएंसी पाई जाएगी, थायमीन की। और ये थायमीन जो होता है ये आपके न्यूरोसेंसरी के लिए बहुत एफिशिएंट होता है, न्यूरॉन्स के लिए बहुत फायदेमंद होता है। तो थायमीन की कमी हो जाएगी। शराब जो पीते हैं आपने उनके पैरों के अंदर देखना, पूछना कभी कि उनके पैरों में झंझनाहट होती है कि सर पिन चुभ रही है, ऐसा फील होता है। उनके दिमाग सुस्त हो जाते हैं, उनका लिवर बाहर आ जाता है, फैटी लिवर हो जाता है। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि पैर में झंझनाहट, पिन जैसे चुभना थायमीन की कमी को बताता है। थायमीन के इंजेक्शन लगते हैं। और यहाँ दिमाग सुन्न हो जाना, ये भी थायमीन की कमी को बताता है। तो ये देखो एल्कोहलिज्म वाले, कई बार आपने देखा होगा जिनको जॉन्डिस हो जाता है ना, पीलिया, जॉन्डिस के अंदर दिमाग के अंदर बिलिरुबिन जमा होने लग जाता है, कर्निकटस और ये सारी बीमारी। तो ये जॉन्डिस की वजह से आपका बिलिरुबिन दिमाग में जाएगा तो न्यूरॉन्स के फंक्शनिंग को गड़बड़ाएगा। तो ये भी एक बड़ा कारण है जिससे आपकी मेमोरी, याददाश्त कम हो जाए, या आपको क्या हो जाए, आप एफिशिएंटली काम नहीं कर पाए, याददाश्त, डिमेंशिया। प्यारे बच्चों, डिसऑर्डर ऑफ मेमोरी में 4 मेजर पढ़ाए। ये साइन एंड सिम्टम के तौर पे आपको याद करा रहा हूं, फिर अपन डील करेंगे ना आगे और डिटेल में चल जाएंगे। अब देखो एक और मैं आपको एक और चीज समझाता हूं कि अगर आप पेशेंट को बेहतर तरीके से पहचानना चाहते हैं तो उसके अंदर एक साइन एंड सिम्टम और पहचानिएगा। वो साइन एंड सिम्टम आपका क्या है? आपको पहचानना पड़ेगा डिसऑर्डर ऑफ डिसऑर्डर ऑफ कॉन्शियसनेस, डिसऑर्डर ऑफ कॉन्शियसनेस, कि ये आपकी बातों को कितना कॉन्शियसली लेकर के समझ रहा है,
कॉन्शियसनेस का मतलब क्या होता है, आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, इधर तो वीडियो चल रही है और उधर गाना सुन रहे हैं, इधर तो वीडियो चल रही है और उधर से गाना बज रहा है। अब जब गाने के ऊपर ध्यान इधर गाने में जाएगा तो आप क्या कुछ पढ़ पाएंगे? नहीं पढ़ पाएंगे। तो जब पढ़ना है तो आंखें, कान, नाक, जुबान, ये सब कुछ आपका एक्टिव होना चाहिए और तभी पढ़ेंगे। तो कॉन्शियसनेस का मतलब क्या होता है? एनवायरनमेंट का सेंसेशन लेना। आप एनवायरनमेंट, खुद को, सेल्फ को और एनवायरनमेंट को कितना ज्यादा परसीव कर पा रहे हो। कॉन्शियसनेस इज द एबिलिटी टू नो सेल्फ एंड एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट और सेल्फ को पहचानना कॉन्शियसनेस कहलाता है। अब देखिए, जब डिसऑर्डर ऑफ कॉन्शियसनेस होगा, सबसे पहला डिसऑर्डर होता है जिसको कहते हैं स्टूपर। स्टूपर का मतलब समझो, साइन एंड सिम्टम पहचानना है आपको। एक पेशेंट है और वो पेशेंट ऐसे बैठा हुआ है आपके सामने, समझ रहे हैं? अब जब वो ऐसे बैठा हुआ है तो वो बैठे बैठे क्या करेगा, मैं उसको बोल रहा हूं, और जी क्या हाल है, कैसे हो, क्या हुआ, क्यों हुआ, ऐसे अपन सवाल पूछ रहे हैं। अब वो भाई साहब क्या हैं, वो हमें ऐसे दिख तो रहे एक्टिव, बट वो कोई रेस्पॉन्स नहीं देंगे। ठीक है, वो कोई रेस्पॉन्स नहीं देंगे, वो इमोबाइल हो जाएंगे, बट वो हमें लग रहा है फुल्ली कॉन्शियस है। तो ऐसे लोग जो होते हैं स्टूपर वाले होते हैं। स्टूपर मतलब जैसे कई लोग होते हैं ना जो सदमे में चल जाते हैं, जैसे मैंने सुन लिया या फिर मैंने कोई वॉर का देख लिया, तो अब देखने के बाद मैं एकदम सदमे हो गया। कई आप देखेंगे कि जो अ, छोटे बच्चे होते हैं जो वॉर में देख रहे हैं, तो वो बिल्कुल आपने देखे होंगे, वो चुपचाप ऐसे सदमे में खड़े हैं। वो कॉन्शियस है, बट वो कॉन्शियस के बाद भी उनका कॉन्शियस लेवल जो होता है वो इमोबाइल हो जाते हैं। वो आप रेस्पॉन्स नहीं देंगे। जो इंसान इमोबाइल हो जाए, जो कॉन्शियस दिख रहा है बट रेस्पॉन्स नहीं दे रहा, वो स्टूपर की कंडीशन में। इट इज अ कंडीशन, इट इज अ कंडीशन इन विच अ पर्सन लुक्स फुल्ली कॉन्शियस, फुल्ली कॉन्शियस, आंखें वाखें खुली है, कॉन्शियस, बट बिकम बट बिकम immobile, immobile एंड बिकम immobile, वो बिल्कुल मूव नहीं करेगा, immobile हो जाएगा। एंड अनरेस्पॉन्सिव, अनरेस्पॉन्सिव, इमोबाइल हो जाएगा, अनरेस्पॉन्सिव हो जाएगा। ये स्टूपर की कंडीशन है गाइस। किसकी? उस स्टूपर की कंडीशन है। वो दिखेगा ऐसे, आंखें खुला हुआ है, सुन रहा है, धड़कनें चल रही है, सब कुछ चल रही है, बट वो जवाब नहीं देगा, मूव नहीं करेगा, वो एकदम से सदमे में चला जाएगा, स्टूपर। सुपर के बाद सेकंड आपने सुना है जिसको कहते हैं अनकॉन्शियस हो जाना। अनकॉन्शियस, अनकॉन्शियस, अनकॉन्शियस का मतलब क्या होता है? एक रिवर्सिबल कंडीशन में चला जाता है पेशेंट। रिवर्सिबल कंडीशन में कैसे? कि पेशेंट, आप पेशेंट जो होगा वो एकदम से बेहोश हो जाएगा, और जब बेहोश होगा अपन उसको क्या करेंगे, अपन स्टिमुलाई देंगे तो वो वापस उस चीज में नॉर्मल हो जाएगा। तो यहां देखिएगा, it is a condition in which, it is a condition in which a person become, a person become unresponsive, unresponsive for some time, but again become normal। कोई इंसान अनकॉन्शियस बेहोश हो गया, थोड़ी देर बाद वापस बिकम नॉर्मल, तो दोबारा नॉर्मल हो जाएगा। इसको तो कहते हैं भैया अनकॉन्शियसनेस। बट एक चीज याद रखना, एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है जिसको कोमा की कंडीशन कहते हैं। तीसरी कंडीशन क्या है? कोमा। ये कोमा की जो कंडीशन होती है, जो कोमा में चला गया, ये इरिवर्सिबल कंडीशन मानते हैं।
एज हम जो पढ़ते हैं पढ़ाते हैं उसमें हम इसको कोमा को क्या कहते हैं, इरिवर्सिबल कंडीशन कहते हैं। बट कई जगह चमत्कार भी हो जाता है। इरिवर्सिबल का मतलब होता है पेशेंट लौट करके अपनी नॉर्मल कंडीशन में नहीं आएगा, कोमा की कंडीशन में। तो कोमा क्या है? इट इज अ कंडीशन, इट इज अ कंडीशन in which a person becomes irreversible irreversible to normal life, even when pain stimuli given। मतलब क्या है, देखिए अनकॉन्शियस हो गया, कोई बेहोश हो गया, आप उसके पिन चुबाओगे या फिर कुछ चीज चुबाओगे तो वो एकदम से होश आ जाएगा। कोमा की ऐसी कंडीशन होती है जिसके अंदर पेशेंट अनरेस्पॉन्सिव हो जाता है। चाहे आप पिन चुबाओ, सीजर से ऐसे ऐसे करो या चाबी से ऐसे करो, वो रेस्पॉन्ड ही नहीं देगा। इस कंडीशन को कोमा कहते हैं। क्या कहते हैं गाइस? कोमा कहते हैं। तो देखो, पेशेंट जो होता है वो याददाश्त उसकी अगर गड़बड़ाने लगी, मेमोरी की प्रॉब्लम, उसकी कॉन्शियसनेस, वो फुली कॉन्शियस नहीं है, तो डिसऑर्डर ऑफ कॉन्शियसनेस आपको पढ़ना है। और एक होता है पेशेंट में मेजर बात पहचान में आती है जिसको हम पढ़ेंगे डिसऑर्डर ऑफ इनसाइट। इनसाइट का मतलब समझ लीजिएगा, ये इनसाइड अंदर वाला नहीं है, ये इनसाइट है। देखिए, एक चीज तो होती है इनसाइट और एक आपको सुनने को मिलेगा इनसाइड। अब देखिए, इनसाइड मतलब अंदर, किसी भी चीज के अंदर। बट ये इनसाइड जो होती है बहुत महत्वपूर्ण चीज है साथियों। ये आपको पता करने में मदद करेगी पेशेंट को छोटी साइकेट्रिक प्रॉब्लम है, बड़ी साइकेट्रिक प्रॉब्लम है। देखिए, नर्सिंग के अंदर, साइकेट्री के अंदर दो तरह की प्रॉब्लम चलती है। एक तो कहलाती है न्यूरोसिस और एक कहलाती है साइकोसिस। इनमें अंतर क्या होता है समझना। एक पेशेंट है वो डिप्रेशन का शिकार है, थोड़ा सा स्ट्रेस का शिकार है। मैंने उस पेशेंट से पूछा क्या आपको, देखो मैं आपको समझा रहा हूं इनसाइड क्या चीज होती है। आपको मैं अगर मैं पूछूं आपको कि आपको साइकिल चलानी आती है, आप बोलोगे आती है। मैं बोलूं आपको बाइक चलानी आती है, आपको आती है। आपको मैं बोलूं कार चलानी आती है, आप बोलोगे बहुत बढ़िया आती है। मैं बोलूं आपको एरोप्लेन उड़ाना आता है क्या, तो आप बोलोगे सर वो नहीं आता। आपको आपकी पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट आपको पता है। एक साइकेट्रिक पेशेंट को मैं आपको बोलूं कि आप एक साइकेट्रिक पेशेंट है, मैं आपको भिड़ते पहले बोलूं आपको जेसीबी चलानी आती है क्या, आपको एरोप्लेन उड़ाना आता है क्या, आपको शिप चलाना आता है क्या, तो वो बोलेगा आता है सर, इस चीज में भी आता है। माने कि एक इंसान खुद की इंटरनल स्ट्रेंथ कमी और स्ट्रेंथ के बारे में नहीं पता, ये न्यूरोसिस के अगेंस्ट में जो चलता है साइकोसिस। मतलब न्यूरोसिस वाला पेशेंट जो होगा उसको अपनी स्ट्रेंथ और प्रॉब्लम के बारे में पता रहता है। ऐसी प्रॉब्लम जो उसको पता है कि यार मुझे इलाज चाहिए, जैसे मैं अपन स्ट्रेस में है, छोटा स्ट्रेस में है, तो मैं बोलूंगा यार स्ट्रेस में हो, कि हाँ यार स्ट्रेस में हो, अब इलाज लेना पड़ेगा। ये तो न्यूरोसिस, छोटी छोटी साइकेट्रिक प्रॉब्लम न्यूरोसिस। साइकोसिस का मतलब मैंने उसको बोला आप डिप्रेशन में हो गए, बोला नहीं मैं डिप्रेशन में हुई नहीं। आपको साइकेट्रिक प्रॉब्लम है? नहीं मैं तो बिल्कुल परफेक्ट हूँ। प्यारे साथियों, ये जो पेशेंट है जो नॉर्मली अपनी बीमारी अपनी तकलीफ को नहीं पहचान पा रहे हैं, वो साइकोसिस बड़ी प्रॉब्लम में आते हैं। तो देखो, डिसऑर्डर ऑफ इनसाइड में पेशेंट के बारे में अपन क्या जानते हैं, क्या पेशेंट खुद की प्रॉब्लम से अवेयर है या नहीं है। तो यहां देखिएगा, इनसाइट प्रेजेंट, प्रेजेंट। तो यहां समझना इनसाइट का मतलब क्या होता है। इनसाइट का मतलब होता है, इनसाइट मींस अवेयरनेस, अवेयर, अवेयरनेस ऑफ स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, अवेयरनेस ऑफ स्ट्रेंथ एंड वीकनेस इनसाइट कहलाता है। व्हेन अ साइकेट्रिक पेशेंट, व्हेन अ साइकेट्रिक पेशेंट knows about his condition, then insight is present, then insight
इज प्रेजेंट। अगर उसको अपनी कंडीशन के बारे में पता है, इनसाइड प्रेजेंट, जनरली ये किस में पाई जाती है, न्यूरोसिस वाली बीमारी, छोटी बीमारियों में पेशेंट को खुद की खबर होती है। बट जो बड़ी बीमारी होती है जिसमें इनसाइड एब्सेंट होती है, इनसाइड एब्सेंट, इनसाइड एब्सेंट का मतलब है पेशेंट को नहीं पता, तो यहां साइकोसिस में हो गई। इट इज अ कंडीशन इन विच, इट इज अ कंडीशन in which a patient, in which a patient does not know, does not know about his disorder or treatment, then patient is suffering from, is suffering from major illness, मेजर इलनेस, बड़ी बीमारी से सफर कर रहा है, इसको कहेंगे साइकोसिस। तो प्यारे साथियों, पेशेंट के अंदर बिठा करके जब इंटरव्यू लेते हैं तो उसमें ये देखते हैं उसको वो कितना अवेयर है खुद की सिचुएशन के बारे में। तो याद रखिएगा, अगर वो अवेयर नहीं है तो वो साइकोसिस, बड़ी बीमारी से ग्रसित है। और अवेयर है क्योंकि हम तो जानते हैं इसको क्या प्रॉब्लम हुई है, और वो अवेयर है उसको क्या डिप्रेशन है या क्या है, तो उसको न्यूरोसिस है। तो न्यूरोसिस वाले जल्दी ठीक हो जाते हैं एज कंपेयर टू साइकोसिस। तो आज आपको मैंने साइन एंड सिम्टम्स आपको मैंने पढ़ाए प्यारे बच्चों। तो यहां पर आप एक चीज याद रखिएगा, जनरली हमने जो डील किया इतनी क्लासेस के अंदर, वो डील था साइन और सिम्टम्स के अंदर। तो ये देखो, ये जो साइन और सिम्टम्स आपने पढ़े, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपने डिसऑर्डर्स की बात करी, और डिसऑर्डर्स के माध्यम से मैं आपको क्या समझाया, मैंने कुछ टर्म्स याद कराई। साथियों, ये जो टर्म्स है ना, इनका बहुत बड़ा रोल होता है एग्जाम्स में। तो देखो, एग्जाम अगर आपको क्लियर करना है, और बेस्ट है जब साइकेट्री, मेंटल हेल्थ नर्सिंग की बात करें, तो ये जो क्लासेस आपको प्रीवियस बताई गई, वो सारी टर्म्स आपको याद होते जाना चाहिए, क्योंकि आप जितने याद करेंगे उतनी आपको इजीली ये सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। जल्द ही मिलेंगे आपको एक नई क्लास के साथ। रेगुलरिटी बनाइए, रोज आपको एक एक टॉपिक पढ़िए, पुरानी जितनी प्रीवियस क्लासेस है उनको पढ़िए, क्योंकि सारी क्लासेस एक दूसरे से जुड़ी होती है, और बेहतर तरीके से आप एक एक को पढ़ पढ़ के आगे निकल सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी का थैंक यू।